अब परिवार वाले तो अपनी बेटी को खो दिए, अब जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक एसआईटी का गठन करके जो है अपराधी को पकड़े और जेल के अंदर डालें। हत्या किसने किया है, क्यों किया है, अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर का सवाल खड़ा होने लगा तो डॉक्टर जो है क्लिनिक बंद करके भाग गया। किसका काम करते हैं? ब्लॉक में का अगर दलाल अगर फ़ोन कर दे, नेताजी जो है फटाक से काम करेंगे, फटाक में। पंचायत का अगर दलाल फ़ोन कर दे, नेताजी काम करेंगे। किसी का बच्चा बीमार है, किसी के घर पे चोरी हो गया, किसी की बेटी भाग गई, किसी की बहू भाग गई, और किसी के यहाँ मर्डर हो गया, किसी का कोई ज़मीन अतिक्रमण कर लिया, 25 घटना। बिहार में क्या गरीब के लिए अलग कानून और अमीर लोगों के लिए, चूंकि यार किसी नेता के लिए कोई हुआ होता, पूरे देश में ऐसा ही कानून है। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कानून है। पूरे देश में है, पूरे देश में है। दिन 500 चोरी की घटनाएं हो रही है। किसी का मोटरसाइकिल, किसी का धान, किसी का गेहूं, किसी का गहना, किसी के घर में घुस के चोरी, 500 घटनाएं हो रही। भाग गई है। अरे भाग गई है तो आप जो है परिवार वाले को बता रहे हैं, आप डायल 112 पे भी कॉल कर दीजिए। 2 बजे के आसपास बता रहा है कि उसका जो है रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिला है। उसके बाद बता रहा है कि हमने पोस्टमार्टम करा दिया। तो सुबह ही क्यों नहीं बता दिया कि हमने पोस्टमार्टम करा दिया, उसका डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के मानिकपुर गांव में है, जहां पर आपको पता होगा कि पीछे में आपको एक घर जो दिखाई दे रहा है, इसी घर की एक बेटी जिसका नाम अंजलि कुमारी था, छपरा में रहकर एक प्राइवेट संस्थान में नर्स का काम करती थी, प्रैक्टिस करती थी, जहाँ पर वो सीख करके आगे अपने सपनों की उड़ान भरने वाली थी। लेकिन उसी क्लिनिक में उसकी हत्या करके, जैसा परिवार के लोगों का आरोप है कि उसके बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। साजिशन तरीके से पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की गई। पोस्टमार्टम बिना परिवार के अनुमति के डॉक्टर के द्वारा करवा गया। बहुत सारे आरोप हैं। उसके बाद मनीष कश्यप जी, जो कि लगातार बिहार के लिए पिछले कई सालों से आवाज़ उठाते रहे हैं, बिहार के लिए लड़ते रहे हैं, इनको जैसे सूचना मिली यहाँ पर पहुँचे। अभी तक कोई सांसद, विधायक, कोई नेता नहीं आया है। हालांकि विधायक जी के पुत्र एक दिन आए थे, लेकिन कोई बड़ा नेता इसके लिए दबाव नहीं बना रहा है कि इनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। लेकिन मनीष कश्यप जी आए हैं। मनीष जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने बात भी किया पिता से, भाई से, क्या लग रहा है? आपने जिस प्रकार से बात किया, आप पहुंच गए, बड़ा कोई नेता अभी तक नहीं। 25 तारीख की घटना है, 25 तारीख की रात की घटना है। 26 तारीख को परिवार वाले को पता चला और 2 तारीख को शाम को हम लोग आए हैं। अभी 4:30 बज रहा है और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को सबको ये घटना के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझिए कि वो उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। और पता होने के बावजूद जो है परिवार वालों से किसी ने संपर्क नहीं किया, परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का प्रयास नहीं किया और 7 दिन में अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, वो तो सामने आएगा तो पता चलेगा। CCTV रिकॉर्डिंग नहीं, CDR नहीं, कोई अपराधी का जो है ट्रेस नहीं, डॉक्टर जो है क्लिनिक बंद करके क्यों भाग गया, 2 कंपाउंडर जिनका नाम आ रहा है वो दोनों कंपाउंडर क्यों भाग गए, ये सारी चीज़ें हैं। और ये शंका पैदा करता है कि कहीं नहीं तो कहीं डॉक्टर जो है अपने रसूख का प्रयोग करके जो है कुछ ना कुछ जो है साजिश करने का प्रयास कर रहा है हत्या के बाद। अब हत्या किसने किया है, क्यों किया है, अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, डॉक्टर ने जिस प्रकार से परिवार के लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर ने खुद फ़ोन करके कहा कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया है, उसके बाद इनके जाने के पहले ही पोस्टमार्टम करवा देता है बॉडी का। डॉक्टर को जो है घटना के बारे में जो है डॉक्टर नहीं बताया कि रात में भागी है। तो रात में जब लड़की भागी तो डॉक्टर ने जो है 112 पे क्यों नहीं कॉल किया, डायल 112 पे। सुबह जो है परिवार वाले को बताया कि लड़की भाग गई है। अरे भाग गई है तो आप जो है परिवार वाले को बता रहे हैं, आप डायल 112 पे भी कॉल कर दीजिए। 2 बजे के आसपास बता रहा है कि उसका जो है रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिला है। उसके बाद बता रहा है कि हमने पोस्टमार्टम करा दिया। तो सुबह ही क्यों नहीं बता दिया कि हमने पोस्टमार्टम करा दिया, उसका डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिल चुका है। ये सारी चीज़ें तो ये, और जब अनेकों प्रकार का सवाल खड़ा होने लगा तो डॉक्टर जो है क्लिनिक बंद करके भाग गया। अच्छा, ये आज के दौर में जहाँ पर इतने प्रशासनिक कहा जाता है कि पकड़ है, बिहार सरकार पर कहा जाता है कि पहले वाली सरकार अब नहीं है, तुरंत एक्शन होता है, इसके बाद भी 9 दिन का समय बीत गया है। गरीब परिवार, आपने देखा पिता कैसे रो रहे हैं, ठीक से इनके घर में खाना तक अभी नहीं कोई खा रहा है, नहीं बन रहा है, और उसके बाद भी 9 दिनों में एक भी गिरफ्तारी अगर नहीं हुई। किस प्रकार से सरकार की लाचारी देखते हैं इसमें, सरकार की नाकामी? देखिए, सरकार नाकाम नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं हम जनता जो है लाचार है। हमने जब चुना है, देखिए पता है हनुमान जी का जो है मंगलवार को पूजा होता है, शंकर जी का पूजा के समय में बेलपत्र की ज़रूरत होती है, अलग अलग देवता के पूजा के लिए अलग अलग फूल चढ़ता है। तो जैसा देवता वैसा पूजा कहा जाता है, बिहार में कहावत है। जैसी हम जनता वाले हैं वैसा ही नेता हम चुन देते हैं। अब जब चुन देते हैं समस्या होता है तो हम रोने के लिए बैठते हैं। सच्चाई ये है, अगर हमारे नेता सही होते, अगर हमारी सरकार सही होती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। और अगर इस प्रकार की घटना होती
तो सरकार का तंत्र जो है मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहता। अब एक तो घटना घट गया, उसके बाद से पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है। अब देखिए आप जिनका भी दरवाज़ा कैमरा से घुमा के दिखाइएगा, सबका दरवाज़ा जो है रोड के लेवल पे जो है मिट्टी भरा हुआ है। इनका घर में प्लास्टर नहीं हुआ है, यहाँ पे मिट्टी तक नहीं भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये सब चीज़ें इंडिकेशन होता है गांव में जो है, ये सब चीज़ें जब जाइएगा तो देखने से ही पता चल जाएगा अगर ग्रामीण परिवेश में आप रहे हैं तो। अब बताइए ये छपरा जाएं कि जो है थाना में जाएं, रेलवे थाना में जाएं, कि वहाँ के लोकल थाना में जाएं, कि छपरा रेलवे का जोन जो है वो उसका जो है एसपी जो है मुजफ्फरपुर बैठते हैं वहाँ पे जाएं। अब परिवार वाले तो अपनी बेटी को खो दिए, अब जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक एसआईटी का गठन करके जो है अपराधी को पकड़े और जेल के अंदर डालें। इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं इसको लेकर के जिस अक्सर रोज़ होता है, मैं कह रहा हूँ ना, बिहार का हर एक ज़िला में जो है हर दिन 500 चोरी की घटनाएं हो रही है। कितना? 500। एफआईआर रजिस्टर्ड जो है 5 का ही होता है। हर दिन 500 चोरी की घटनाएं हो रही है। किसी का मोटरसाइकिल, किसी का धान, किसी का गेहूं, किसी का गहना, किसी के घर में घुस के चोरी। 500 घटनाएं हो रही है हर दिन। और पटना ज़िला में, पटना शहर में और जितना भी नगर निगम का शहर है, नगर परिषद का शहर है, उसमें तो संख्या और बढ़ जा रही है। तो ये सारी चीज़ों पे जो है सरकार को लगाम लगाना चाहिए और सरकार को अपना तंत्र मजबूत करना चाहिए। लेकिन चुने हैं हम लोग तो भोगेगा कौन? जब हमने चुना है तो हम ही भोगेंगे ना। जब हमने सही सरकार चुना है तो उसकी सही योजनाओं का लाभ हमें मिलेगा। गलत सरकार चुना है तो गलत नीतियों का लाभ जो है हमें ही मिलेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि आपको बहुत जगह जाना है मुझे पता है। तो आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है, आपने बहुत सालों तक बिहार में देखा है, आज भी आप सेवा ही कर रहे हैं, इतने दूर से आप पहुंच गए, तो बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ का स्थानीय लोग, नेता लोग नहीं पहुँचे। तो एक सवाल हमको बताइए कि बिहार में क्या गरीब के लिए अलग कानून और अमीर लोगों के लिए, चूँकि यार किसी नेता के लिए कोई हुआ होता, पूरे देश में ऐसा ही कानून है। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग कानून है। पूरे देश में है, पूरे देश में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है और इसके लिए जो है बिहार सरकार ही दोषी। हर जगह ऐसा है। आप जरा सोचिए ना, शाहरुख खान का बेटा जो है पकड़ा गया था, एसपी ने पकड़ा था, नारकोटिक्स का जो कमिश्नर क्या वो समीर वानखेड़े थे, वो पकड़े थे। क्या हुआ उस केस में? क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। बॉलीवुड में जो है रोज़ जो है नशा वाला पार्टी होता है। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं फंस जाते हैं, उन्हें बचा लिया जाता है। उनके लिए जो है कानून अलग है और गरीबों के लिए कानून अलग है। और ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हिंदू अमीर हो, मुसलमान अमीर हो, फॉरवर्ड अमीर हो, बैकवर्ड अमीर हो, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। तो देखिए मनीष कश्यप जो कि इतने दूर से चल करके आ गए, और बहुत सारे सवाल यहाँ पर इसलिए उठता है कि स्थानीय आखिर नेता क्यों चुप है, इस पर भी क्वेश्चन उठता है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें एक बेटी। मैं बताता हूँ स्थानीय नेता क्यों चुप होते हैं। बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में हर दिन 25 को घटना नहीं घटता हो। 25 अलग अलग प्रकार का, किसी का चोरी का, किसी की बेटी भाग गई, किसी का मर्डर हो गया। तो बड़ा, एक मिनट समझिए इस चीज़ को, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में कम से कम 25 घटनाएं पर डे ना हो। कम से कम 25 घटनाएं अलग अलग प्रकार की। किसी का बच्चा बीमार है, किसी के घर पे चोरी हो गया, किसी की बेटी भाग गई, किसी की बहू भाग गई, किसी के यहाँ मर्डर हो गया, किसी का कोई ज़मीन अतिक्रमण कर लिया। 25 घटना। अगर विधायक एक आदमी का मदद करेगा तो 24 आदमी और दरवाजे पे आ जाएंगे। अगले दिन 25 आदमी आएंगे, उसके अगले दिन 25 आदमी। तो इस हिसाब से विधायक को लूटने का फुर्सत नहीं मिलेगा, जनता का सेवा करना पड़ेगा। और यही काम जो है साउथ के विधायक करते हैं। साउथ में अलग अलग राज्यों में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर राज्यों में नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर राज्यों में या है भी तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाती है, 5 साल से ज़्यादा नहीं रह पाती। तो वहाँ के नेताओं पे एक प्रेशर रहता है। किसका? पब्लिक का प्रेशर रहता है। मैं बदला जाऊँगा। वहाँ पे हर चुनाव के बाद जो है 70% विधायक बदल दिए जाते हैं। कितने परसेंट? 70%, यानी 100 में 70 विधायक बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे 100 में से 90 विधायक कंटिन्यू कर जाते हैं, 4-5 टर्म जीतते रह जाते हैं। ये चीज़ें है। तो सच्चाई ये है, इसीलिए नेता लोग जो है काम नहीं करते। नेता किसका काम करते हैं? ब्लॉक में का अगर दलाल अगर फ़ोन कर दे, नेताजी जो है फटाक से काम करेंगे। फटाक में पंचायत का अगर दलाल फ़ोन कर दे, नेताजी काम करेंगे। जिला का दलाल फ़ोन कर दे, नेताजी काम करेंगे। ठेकेदार फ़ोन कर दे, नेताजी काम करेंगे। बड़ा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब फ़ोन कर दे, नेताजी काम कर देंगे। कमीशन की बात आएगी, नेताजी काम कर देंगे। लेकिन जनता का जहाँ मदद की बात आएगी वहाँ पे नेताजी 4 कदम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि चुनाव के समय में भी जनता जो है अच्छे नेताओं को चुनने के समय में
400 कदम पीछे हट जाती है। देखिए, तो बाकी अंजलि को इंसाफ कब तक के बाद देखने की बात होगी, लेकिन मनीष कश्यप जी पहुंचे हुए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इनके आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं इनके परिवार के साथ खड़े होंगे और बिहार की बेटी जो है, छपरा की बेटी अंजलि को इंसाफ जरूर मिलेगा। और आगे से अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो सोचिए इस अंजलि की तरह कितनी लड़कियों का हत्या करके फेंक दिया जाएगा, अपराधी ऐसे घूमते रहेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।